बकुलपुर गांव में पूजा नाम की एक गरीब लड़की थी जो अपनी माँ शांति के साथ उसकी झोपड़ी में रहती थी। उसकी माँ काफी बीमार रहती थी। एक दिन पूजा अपनी माँ को दवाई देते हुए कहती है, माँ ये लो, उठो और दवाई खा लो। रोज रोज इस बीमारी में पड़े रहने से तो अच्छा होता कि भगवान मुझे अपने पास ही बुला लेता। तुम ऐसी बातें क्यों करती हो माँ? तुम जानती हो ना तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम ही तो मेरे सिर की छत हो माँ। अगर तुझे कुछ हो गया तो फिर मैं कैसे जीऊंगी? इसीलिए तो चाहती हूँ कि जल्दी से तेरा घर बस जाए। अपनी माँ की सुनी आंखों में खुद की शादी का ख्याल देखकर पूजा बात को बदलते हुए कहती है, आप भी ना माँ, जब देखो मुझे अपनी बातों में उलझाए रखती है। अब मैं जल्दी से खेतों में से मूली तोड़कर बाजार में बेच आती हूँ, नहीं तो कोई और उसे ना ले जाए। मूली तोड़ने के बाद पूजा उसे बाजार में ले जाकर बेचने बैठ जाती है। ले लो ताजी मूली, ताजी ताजी मूली ले लो। लेकिन उसकी आवाज सुनकर भी कोई उस गरीब से मूली नहीं खरीदता। तभी कुछ देर बाद एक नौजवान ग्राहक उसके पास आता है और उससे कहता है, कैसे दी ये मूली? जी 20 रुपए किलो है बाबूजी, खरीद लीजिएगा तो एक गरीब के घर का चूल्हा जल जाएगा। उसकी बातों में छुपी गरीबी को देखकर नीरज का मन भी पिघल जाता है और वो कहता है, ऐसा कीजिए, ये सारी मूली तोल दीजिए और ये 200 रुपये रखिए। नीरज की दरियादिली देखकर पूजा का उदास चेहरा खुशी से भर जाता है और वो खुश होकर नीरज से कहती है, बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका। आज आपकी वजह से मैं अपनी बीमार माँ को भरपेट खाना खिला सकूंगी, साथ ही उनके लिए थोड़ी दवाई भी ले लूंगी। ऐसे ही कई दिन बीतते जाते हैं और नीरज अब रोज पूजा से आकर मूली खरीद कर ले जाता है। धीरे धीरे दोनों में जान पहचान हुई और दोनों दोस्त बन गए। फिर एक दिन नीरज पूजा के घर की दहलीज तक आ पहुंचा। अरे साहब, आप यहाँ अंदर आइए, हमारे इस गरीब खाने में आपका स्वागत है। नीरज अंदर जाता है और पूजा की माँ के पैर छूकर कहता है, प्रणाम। ये वही साहब हैं जिनकी वजह से हमारा घर चल रहा है। यही रोज आकर मुझसे सारी मूली खरीद कर ले जाते हैं। जीते रहो बेटा, जीते रहो। भगवान तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे। इस वक्त तो भगवान से पहले केवल आप ही मेरी मनोकामना पूरी कर सकती है माँ जी। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं बेटा। अब बात यह है माँ जी कि आपकी बेटी पूजा मुझे भा गई है और मैं उम्र भर के लिए इसका हाथ थामना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। ये बात सुनकर शांति की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो रोते हुए कहती है, बेटा, कौन गरीब नहीं चाहता कि उसकी बेटी के हाथ पीले हो। तुम ले जाओ इसे, तुम इसे ले जाओ। नहीं माँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे अलावा आपका इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ जी को भी हम साथ ले चलेंगे पूजा। इसके बाद वो दोनों मंदिर जाकर 7 फेरे ले लेते हैं। फिर पूजा और उसकी माँ को लेकर नीरज अपने घर चला जाता है। वो दरवाजे की घंटी बजाते हैं तो नीरज की माँ सुभद्रा दरवाजा खोलने के लिए जाती है। अब इस वक्त कौन घंटी बजा रहा है? ओहो, कहीं फिर से कोई भूखा नंगा तो नहीं आ गया। सुभद्रा जैसे ही दरवाजा खोलती है तो अपने बेटे के गले में शादी की माला देखकर सारा माजरा समझ जाती है। वो तो मैं तुम दोनों के गले में पड़ी माला को देखते ही समझ गई। खैर, हम कर भी क्या सकते हैं, अब तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। मैं जानता था माँ, आप हमें जरूर माफ कर देंगी। लेकिन वो सब ये बात नहीं जानते थे कि सुभद्रा की इस हामी के पीछे कुछ और ही राज छुपा था। अगले दिन सुबह जैसे ही नीरज ऑफिस के लिए निकलता है तो सुभद्रा का अत्याचार दोनों माँ बेटी पर शुरू हो जाता है। अरे ओ गरीब खाने से आई हुई माँ बेटी, इस महल को देखकर तो तुम दोनों की आंखें चौंधिया गई होंगी ना। तुमने तो ऐसा घर सिर्फ अपने सपने में ही देखा होगा और उसी सपने को पूरा करने के लिए बुढ़िया तूने अपनी जवान बेटी का इस्तेमाल करके मेरे भोले भाले अमीर बेटे को फंसा लिया। मैं तुम दोनों माँ बेटी की सब चाल समझती हूँ। बहन जी, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। बस बस, अब नाटक बंद करो और जल्दी से काम पर लग जाओ। ए बुढ़िया, चल किचन में बर्तन पड़े उन्हें धो दे। और तू बहुरानी या नौकरानी जो भी है, जल्दी से सारे घर में झाड़ू पोछा लगा और फिर कपड़े पड़े उन्हें धो दे। लेकिन सासू माँ, मेरे होते हुए आप ये सारे काम मेरी माँ को करने के लिए क्यों कह रही हैं? वो तो पहले ही बीमार है। सुभद्रा अपनी बहू के बाल पकड़कर उसे कहती है, अच्छा, अपनी माँ पर बड़ी दया आ रही है। एक तो अपने लटके झटके दिखाकर मेरे बेटे को फांस लिया, ऊपर से दहेज के नाम पर इस बुढ़िया को अपने साथ ले आई। चलो अब दोनों जल्दी जल्दी काम करो। मैं घर का सारा काम कर लूंगी बहन जी, बस आप मेरी बेटी को परेशान मत कीजिए। फिर बेचारी शांति और पूजा दोनों काम पर लग जाती हैं। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं।
नीरज के जाते ही सुभद्रा दोनों से दिन भर काम लेती और उन दोनों पर अत्याचार करती। शांति, अरे ओ शांति, अरे कहाँ मर गई बुढ़िया? सासू माँ, आज मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें तेज बुखार है। अगर कोई काम है तो आप मुझे बता दीजिए। अच्छा, तो वो महारानी मेरे घर में आराम फरमा रही है, अभी बताती हूँ उसे। ये कहकर सुभद्रा पानी की बोतल आराम कर रही शांति पर उड़ेल देती है। बहन जी, ये क्या तरीका है एक सोते हुए इंसान को जगाने का? चुप कर, अब तू 2 टके की बुढ़िया मुझे तरीका बताएगी? चल खड़ी हो, घर का सारा काम बाकी है और तू यहाँ घोड़े बेचकर सो रही है। बहन जी, मुझे बुखार है और मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। आज मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं कुछ काम कर सकूं। तुम जैसे भिखारियों की नौटंकीबाजी मैं अच्छे से जानती हूँ। बस बेड पर पड़े पड़े ही मुफ्त की रोटी तोड़नी है तुमने। अगर घर का काम नहीं किया ना तो भूखा मारूंगी तुम लोगों को। तुम जैसे भिखारियों की एक ईंट तक खरीदने की औकात नहीं। वो एहसान मानो मेरा जो तुम्हें इस आलीशान छत के नीचे रहने को मिल रहा है। बेचारी गरीब माँ बेटी को अपनी ऐंठ दिखाते हुए सुभद्रा वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर आराम से बेड पर लेटे लेटे गोंद के लड्डू खा रही होती है। सुभद्रा रोज इसी तरह उन दोनों पर किसी न किसी बहाने से अत्याचार करती रहती। इन दोनों गरीब औरतों पर कितना भी अत्याचार कर लो, लेकिन ये दोनों है कि यहाँ से खिसकने का नाम ले रही। अब मुझे अपना आखिरी दाव खेलना ही होगा। अरे बहू, कहाँ मर गई? इधर तो आ। जी माँ जी, आपने बुलाया मुझे? तूने मेरी साड़ी प्रेस किया नहीं? जी, वही कर रही थी। अच्छा, एक काम कर, मेरे लिए जाकर पहले किचन से 1 गिलास पानी तो ले आ। जी, अभी ले आई। पूजा पानी लेकर आ ही रही होती है कि तभी सुभद्रा की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। हे राम, इस लड़की ने तो मेरी पूरी साड़ी जला दी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं तो प्रेस बंद करके गई थी। अच्छा, तो तू क्या कहना चाहती है? इसे क्या मैंने जलाया है? रुक, अभी बताती हूँ तुझे। सुभद्रा गरम गरम प्रेस पूजा के हाथ पर लगा देती है। दर्द के मारे पूजा जोर जोर से चिल्लाती है। अरे, ये तो मेरी पूजा की आवाज है, लेकिन ये चिल्ला क्यों रही है? चल कर देखती हूँ। शांति कमरे में आती है। बहन जी, ये क्या कर रही हैं आप? क्यों मेरी गरीब बेटी पर इतने जुल्म कर रही है? अच्छा बुढ़िया, तुझे बड़ी दया आ रही है अपनी बेटी पर। माँ को कुछ कहूँ तो बेटी को बुरा लगता है, और बेटी को कुछ करूँ तो माँ को दर्द होता है। एक काम करती हूँ, इन माँ बेटी की जोड़ी को ही अलग कर देती हूँ। चल बुढ़िया, तू अब भी निकल मेरे घर से, जा कहीं बाहर जाकर मर। सुभद्रा शांति को धक्के मारते हुए घर से बाहर ले जाती है। नीरज भी वहाँ पहुँच जाता है कि तभी बुखार से तप रही शांति चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है। मार डाला इन्होंने मेरी माँ को। नीरज, देखो न सासू माँ ने मेरी माँ के साथ क्या किया। फिर पूजा उसे सुभद्रा के अत्याचारों के बारे में बताती है, जिसे सुनकर नीरज कहता है, वाह माँ वाह, रंग बदलने में तो आपने गिरगिट को भी पीछे छोड़ दिया। एक बीमार बूढ़ी औरत पर जुल्म ढाते हुए आपके हाथ नहीं कांपे। अब मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं। आपको तो बस ये शान और शोहरत प्यारी है ना, तो रहिए अब आप अपनी इसी दौलत के साथ। अब रहिए इस बड़े घर में अकेले। ये कहकर नीरज शांति को उठाकर डॉक्टर के पास ले जाता है, जहाँ डॉक्टर उसे दवाई देता है। फिर नीरज पूजा और शांति के साथ अपने एक अलग फ्लैट में रहने लगता है, तो वहीं सुभद्रा को अपना आगे का जीवन